अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मामा आइडियाज़। तो कैसे हैं आप सब? आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने वक्त निकाला मेरी आज की वीडियो देखने के लिए। आज की रेसिपी में मैं बनाने जा रही हूँ स्पेनिश ऑमलेट, जो कि बहुत ही मज़ेदार और झटपट तैयार होने वाला है और आप सब लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो स्पेनिश ऑमलेट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है एक मीडियम साइज़ का आलू और इसे छील कर इस तरीके से मोटा मोटा काट लिया है, और एक मीडियम साइज़ का लिया है प्याज और इसे भी इसी साइज़ में मोटा मोटा काट लिया है। और इसके साथ मैंने ली है इतनी ही मिकदार में ली है बंद गोभी और इसे भी इसी साइज़ में काट लिया है। और यहाँ मैंने ली है शिमला मिर्च और इसे भी इसी साइज़ में काट लिया है। ये तकरीबन होगी 3 टेबल स्पून। शिमला मिर्च आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। यहाँ मैंने लिए हैं 3 अदद अंडे और इन्हें तोड़कर एक प्याली में निकाल लिया है। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून काली पिसी मिर्च और इसमें डाल दूँगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। यहाँ मैंने फ्राई पैन लिया और इसमें 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालकर अच्छे से गर्म किया और इसमें डाल दिए हैं ये आलू। अब लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इसे पकाऊंगी। साथ ही इसमें डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून नमक। अब लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे मैं इतना पकाऊंगी कि ये आधे पक जाएं। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी कटे हुए प्याज। फिर से मैं इसे पकाऊंगी। इसे ज़्यादा नहीं पकाना, इतना पकाना है कि प्याज भी नरम हो जाएं। प्याज नरम हो चुके हैं और इस टाइम में इसमें डाल दूंगी बंद गोभी। और साथ ही डाल दूंगी 3 टेबल स्पून कटी हुई शिमला मिर्च। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तमाम चीज़ें मिक्स करने के बाद ढक्कन ढककर इसे 2 से 3 मिनट इतना पकाऊंगी कि ये नरम हो जाए। लो टू मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे पकाया और अब आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से तमाम चीज़ें नरम हो गई और आलू भी अच्छे से गल चुका है। तो इस टाइम मैं चूल्हा इसका कर दूंगी बंद और इसे मैं कर लूँगी ठंडा। इसे किसी भी बाउल में निकाल कर ठंडा कर लूँगी। अंडे में तमाम मसाले डालने के बाद इसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। तो यहाँ ये अंडे का मिक्सचर इसमें डालकर मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब इसी फ्राई पैन में तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालकर ये मिक्सचर इसमें डाल दूँगी और लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसे पकाऊंगी। हल्का हल्का से प्रेस कर दूंगी। इस तरीके से प्रेस करने के बाद लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसे मैं ढक्कन ढककर 2 मिनट पकाऊंगी। अब ऑयल हमारा अलग होने लगा है। एक साइड से हमारा ऑमलेट हो चुका है तैयार। तो इसकी हम साइड चेंज करेंगे। साइड हम चेंज कैसे करेंगे, एक प्लेट लेंगे बड़ी और इसमें पलट देंगे।
इस तरीके से पलटने के बाद इसे दोबारा फ्राई पैन में आराम से निकाल लेंगे और फिर से दूसरी साइड हम इसे ढक्कन ढककर 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो 2 मिनट लो फ्लेम पर पकाने के बाद दूसरी साइड भी हमारी हो चुकी है तैयार। तो यह हमारा स्पंज ऑमलेट हो चुका है तैयार। अब हम चूल्हा बंद कर इसे निकाल लेंगे किसी भी प्लेट में। स्पंज ऑमलेट बनाने में तकरीबन 7 से 8 मिनट लगते हैं और बहुत ही जल्द और बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। मैं इसे काट कर दिखाती हूँ कि अंदर से भी हमारा ऑमलेट अच्छे से तैयार हो चुका है और अच्छे से पक चुका है। आप देख सकते हैं ऑमलेट बहुत ही मज़ेदार बन के हो चुका है तैयार। आप इसे ब्रेड के साथ खा सकते हैं और पराठे के साथ ले सकते हैं और किसी भी चटनी के साथ भी ले सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। उससे मेरी हौसला अफजाई होगी और मुझे मज़ीद अच्छी वीडियोस बनाने में मदद मिलेगी। तो इस तरह की अच्छी वीडियोस देखने के लिए देखते रहें मामा आइडियाज़। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूँगी। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।